कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, बस उन्हें मुक्ति चाहिए होती है। अर्जुन ने ना सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। ऐसी खौफनाक कहानियां और चमत्कारी अंत आपको यही मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आपने कभी किसी ऐसी बारात के बारे में सुना है जहां दूल्हा इंसान हो और दुल्हन आत्मा? वो भी ऐसी आत्मा जो हर साल किसी नए दूल्हे को मौत की बारात में ले जाती है। इस बार उसका शिकार बना अर्जुन। लेकिन इस कहानी का अंत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जानिए इस खौफनाक बारात की भयानक सच्चाई और चमत्कारी मोड़। अंत तक जरूर देखिए। खौफनाक बारात, जिसमें दूल्हा इंसान और दुल्हन आत्मा थी। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक पुराना गांव था, भैरवपुर, जहां हर साल भूतिया घटनाएं होती थी। गांव वाले कहते थे, शादी की रात अगर कोई बारात उस पुराने हवेली की तरफ जाती है तो बारात वापस नहीं आती। ये कहानी है अर्जुन की, एक सीधा साधा पढ़ा लिखा युवक जो शहर से लौटकर अपने गांव आया था। उसकी शादी फिक्स हुई थी रागिनी नाम की सुंदर लड़की से। गांव वालों को जब पता चला कि बारात उसी पुराने रास्ते से जाएगी तो सबने मना किया, लेकिन अर्जुन और उसके परिवार ने सबको अंधविश्वासी कहकर हंस दिया। शादी की रात थी। ढोल, बाजे और घोड़ी पर सवार अर्जुन की बारात निकली। रास्ते में सब मस्ती कर रहे थे, शराब, नाच गाना। लेकिन जैसे ही बारात उस पुराने भैरव हवेली के पास पहुंची, सब कुछ बदलने लगा। आसमान साफ था, लेकिन अचानक धुंध छा गई। घोड़ी हिनहिनाने लगी और एक अजीब ठंडी हवा बहने लगी। बैंड वाले के बाजे बंद हो गए और तभी सामने से एक तेज सफेद रोशनी आई। रोशनी में से एक सुंदर दुल्हन निकली, लाल जोड़ा पहने, सिर झुकाए, धीरे धीरे चलती हुई। अर्जुन की नजर उस पर पड़ी और वह जैसे सम्मोहित हो गया। कौन है ये? दोस्त ने पूछा। शायद रागिनी, अर्जुन बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दुल्हन बिना कुछ कहे अर्जुन के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन की आंख खुली तो वो एक अजीब जगह था, बर्फ से ढंकी पुरानी हवेली। वो अकेला था, चारों ओर सन्नाटा था और पास ही एक बड़ा दरवाजा था जिस पर खून से लिखा था, तू अब उसका है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन डर से कांप गया। तभी पीछे से वही दुल्हन आई। उसकी आंखें अब लाल थी और चेहरा भयानक, लेकिन उसकी आवाज बेहद शांत थी। मैं रूपा हूं, जिसकी शादी कभी नहीं हो सकी। हर साल एक दूल्हा चाहिए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। रूपा ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। 1955 में रूपा की शादी तय हुई थी। शादी की रात दूल्हा और उसके घर वालों ने दहेज मांगा। जब रूपा के पिता ने मना किया तो दूल्हा बारात वापस ले गया। अपमानित रूपा ने उसी रात हवेली में फांसी लगा ली। तब से हर साल उसकी आत्मा उसी दिन किसी लड़के को अपनी बारात में ले जाती थी ताकि वो उसकी अधूरी शादी पूरी कर सके। अब तुम मेरे दूल्हे हो, हमेशा के लिए, रूपा बोली। रूपा ने अर्जुन को जबरन फेरों के लिए खींचा। चारों ओर आत्माएं बैठी थी, सबके चेहरे गले हुए, आंखें बाहर निकली हुई। ये सब मेरे पिछले दूल्हे हैं, रूपा बोली, जो भाग नहीं सके। अर्जुन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने देखा कि पास ही एक पुराना टूटा हुआ शिवलिंग था। कुछ याद आया। उसकी दादी कहा करती थी, जहां भी डर हो वहां भोलेनाथ को याद करना, वो तुम्हें बचाएंगे। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा से शिवलिंग के सामने बैठकर नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। रूपा चिल्लाई, बंद करो ये मंत्र। लेकिन अर्जुन ने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। हवेली कांपने लगी, आत्माएं चीखने लगी और अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। रूपा की आत्मा पीछे हटने लगी। उसका चेहरा अब नरम पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं मुक्त होना चाहती हूं,
लेकिन मैं बंधी हुई थी। इन अधूरी इच्छाओं से शिवलिंग से एक उजली रोशनी निकली और रूपा की आत्मा उसमें समा गई। सारी आत्माएं एक एक करके शांत हो गई। हवेली की दीवारें गिरने लगी। अर्जुन बेहोश हो गया। अर्जुन जब उठा तो वो अपने घर में था, अपने बिस्तर पर। उसके पिता ने बताया, तू तो उस रात बेहोश होकर गिर गया था। बारात वापस लौट आई थी, लेकिन तुझे होश आने में 2 दिन लग गए। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर देखा, वहां हल्दी लगी हुई थी और उसकी उंगलियों में लाल धागा बंधा था, जैसे उसने सच में फेरे लिए हों। शिव मंदिर गया तो पुजारी बोले, तेरा पुनर्जन्म हुआ है। तू किसी आत्मा को मोक्ष दे आया है। तेरी किस्मत बदलने वाली है। कुछ महीने बाद अर्जुन की शादी रागिनी से हो गई, सच्ची जीवित रागिनी से। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शादी की पहली रात रागिनी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहती हूं। मेरी मां का नाम रूपा था। उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन बचपन से मैं एक सपना देखती थी कि कोई लड़का उन्हें मोक्ष दिलाता है। शायद वो तुम थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया था कि रूपा की आत्मा अब अपनी बेटी को एक सुखी जीवन दे रही थी। कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, बस उन्हें मुक्ति चाहिए होती है। अर्जुन ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। ऐसी खौफनाक कहानियां और चमत्कारी अंत आपको यही मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।